बहुत ही बड़ा सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड है कि पूरे दिन काम तो करना है लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं। मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ऑनलाइन का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आजकल की दुनिया में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन बन गए हैं। आजकल तो फ़ोन का एडिक्शन इतना ज़्यादा हो गया, आजकल नहीं है भाई, फ़ोन का जो एडिक्शन है ना 2008 में भी हम लोगों ने देखा है। वो तुम्हारे लिए आज इतने सारे स्क्रीन्स और ऐप आ गए थे, उस टाइम पे वो बार फ़ोन जो होते थे ना जिसमें तुम्हारे 10-12 बटन होते थे, ऐसे ऐसे करके 3 बार दबाते थे तो TPQ ऐसे होता था, ऐसे ऐसे टक 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 किया फिर टक 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 किया। उसमें भी लोग एक्सपीरियंस्ड हो गए थे चैटिंग करने में, कि फटाफट टाइप कर दिया जो भी मन है। तो उस टाइम पे भी एक एडिक्शन था, चैटिंग करने का एडिक्शन था। इंटरनेट उस टाइम पे भी आ गया था लोगों के घर में और फ़ोन में, उतना नहीं तो साइबर कैफ़े जाके लोग करते थे। उसके पहले भी कुछ ना कुछ एडिक्शन रहा होगा, मुझे नहीं पता। उसके पहले हो सकता है टीवी का बकवास कुछ रहा होगा, कुछ भी चल रहा है देख लेते हैं, ठीक है। तो जिन्हें काम नहीं करना उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस हैं कि मेरे पास इतने सारी चीज़ और है करने के लिए। लेकिन जिन्हें करना है वो अपना काम कितना भी डिस्ट्रैक्शन दे दो, बाकी लोग यहाँ पे ऑक्यूलस के गॉगल्स लगा के VR की दुनिया में मज़े होंगे तो भी वो बंदा काम करेगा, इवन दो पूरा दुनिया कुछ भी कर रहा हो, ठीक है। तो देयर इज़ अ सर्टेन सेट ऑफ पीपल हु जस्ट गेट द जॉब डन डिस्पाइट देयर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस कब नहीं होते और कहाँ नहीं होते, मतलब व्हाट इज़ डिस्ट्रैक्शन, डिफाइन डिस्ट्रैक्शन। Distraction is just some kind of entertainment which is easier to do, gives you a quick pleasure, simple, right? वो तो हमेशा से रहा है, कब कब नहीं रहा है। एक टाइम पे तुम्हारा वो जो बड़े स्पीकर वाला जो क्या बोलते हैं, कौन सा ग्राम बोलते हैं उसे, जिसमें डिस्क लगाता है, वो वही कुछ लोगों के लिए एंटरटेनमेंट होगा। कि एक टाइम पे रेडियो था, वो लोग सुनते सुनते अपना टाइम पास करते थे। उसके पहले एक ही बुक को 5 बार पढ़ लेते थे लोग, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ लिया, या फिर कुछ भी चल रहा है गप्पे मार लिया। हमेशा कुछ ना कुछ तो रहता था ना, विच इज़ अ ईजियर वे आउट, विच इज़ एन एंटरटेनमेंट, जो तुम्हें डिफ़िकल्ट काम के बजाय तुम अगर कर रहे हो उसे तो आज भी है वो, समझ में आया। लेकिन मैं इस पे थोड़ा फोकस करके बताता हूँ कि व्हाट इज़ एडिक्शन, बिकॉज दिस बेसिकली इज़ अ फॉर्म ऑफ एडिक्शन। अगर तुम काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो और अचानक से तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम फ़ोन चला लो, और फ़ोन चलो देख लेता हूँ, स्क्रॉल करना चालू और देखा कि अरे भाई 1 घंटा पार हो गया, ठीक है। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एडिक्शन। नाउ व्हाट इज़ एडिक्शन, अगर तुम प्रॉपरली देखोगे कि किस तरह से ह्यूमन का ब्रेन एक पर्टिकुलर सब्सटेंस या फिर डिवाइस या फिर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की तरफ ऐसा ट्यून्ड हो जाता है कि पता नहीं उसमें प्लेजर मिल भी रहा है कि नहीं, लेकिन वो करना है उन्हें, ठीक है। जैसे कि स्क्रॉल करना है, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें स्क्रॉल करने में इतना भी कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन तुम कर रहे हो। लेकिन क्यों? वो इसीलिए क्योंकि स्क्रॉल करने के अलावा जो तुम्हारा ऑप्शन है टाइम पास करने का, जो कि हो सकता है पढ़ाई हो, या फिर कुछ एफर्ट किसी डायरेक्शन में दे रहे हो, या फिर कुछ सीखने में है, या फिर वर्कआउट कर रहे हो जिसमें तुम्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रहा है, उससे तो ज़्यादा ही आसान है ये कि हाँ चलो स्क्रॉल कर लेते हैं, हाँ हाँ बीच में थोड़ा सा हंसी आ गया, अब बाकी ओ ये तो फालतू मीम है, ये तो फालतू रील है, ये तो ये है, लेकिन हाँ चलो एक कुछ मिल गया, ठीक है। तो वो क्या होता है कि तुम्हारा एक तो होता है कि हाँ थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ा रिक्रिएशन चाहिए, तो देख लिया, ठीक है। तो कई लोग इसलिए घुसते कि हाँ बहुत देर मेहनत किया, थोड़ा सा देख लिया। अब क्या होता है कि उसका एक वैल्यू होता है, जिसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। किसी भी चीज़ का यूटिलिटी होता है। जैसे तुमने बर्गर खाया तो तुमने पहला बाइट लिया तो तुम्हें बहुत मज़ा आया, दूसरा बाइट लिया तो थोड़ा बहुत मज़ा आया, तीसरा चौथा बाइट तक कुछ मज़ा भी नहीं आ रहा तुम्हें बस खाना है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि आदमी का थ्रेशोल्ड बढ़ गया ना, कि हाँ मज़ा तो कम आ रहा है सेकेंड बाइट में, थर्ड में और भी कम आ रहा है, लेकिन थोड़ा तो आ रहा है, लेकिन यू आर हंटिंग फॉर द सेम थिंग जो तुम्हें पहले बाइट में मिला। तो तुम अगर स्क्रॉल कर रहे हो 5 मिनट तक तो तुम्हें बहुत ही रिफ्रेशमेंट मिला, कभी कभी तो सच में बहुत ही अच्छा होता है। मैं भी स्क्रॉल करता हूँ, लेकिन मेरा स्क्रॉलिंग कभी भी 5 मिनट से ज़्यादा लास्ट नहीं करता। वो किस तरह से मैंने अटेन किया वो अलग ही दिन का एक टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि बाकी जिन लोगों को मैं जानता हूँ उन्होंने अपना स्क्रॉलिंग एडिक्शन से कैसे छुटकारा पाया। लेकिन मैं पहले तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में तुमने थोड़ा बहुत स्क्रॉल किया ना तो तुम्हें एक हाई मिला, और उसके बाद थोड़ा देर और तो थोड़े थोड़े बेसिस पे, थोड़े डोजेस पे तुम्हें थोड़ा हाई मिला या फिर मज़ा आया, लेकिन वो हंट कर रहे हो तुम अभी भी, ठीक है। तुम्हारे सब्सटेंस अब्यूज़ में भी सेम चीज़ होता है। यू आर अ लॉट ऑफ टाइम्स वो इन्जॉयमेंट भी नहीं है, लेकिन तुम उसे हंट कर रहे हो।
लेकिन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस व्हाट आई कैन से इज़ दैट अगर तुम उस चीज़ को पूरी तरह छोड़ देते हो बहुत ही लंबे टाइम तक, ठीक है, और ये सब्सटेंस एडिक्शन में भी बहुत लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर तुमने बहुत ही लंबे टाइम तक उसे छोड़ दिया तो उसका अट्रैक्शन चला जाता है, उसके बाद वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, वो तुम फिर से वापस भी उस डायरेक्शन में घुस सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि अगर तुमने ब्रेक ले लिया बहुत ही लंबा चौड़ा तो फिर तुम्हारा कई हद तक वो कंट्रोल्ड हो जाता है। अभी फिर से मैं उस पॉइंट पे आता हूँ कि क्यों मुझे स्क्रॉलिंग एडिक्शन नहीं है। मैंने थोड़ा बहुत इसे सोचने की कोशिश करी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और मेरे ऑडियंस से क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि स्क्रॉलिंग बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, फ़ोन बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मैंने बोला मैं तो कभी भी फेसबुक नहीं पलट के देखता यार, मैं कभी भी इंस्टाग्राम में स्क्रॉल नहीं करता, मैं कभी भी कुछ स्क्रॉल ही नहीं करता। अगर मैं यूट्यूब भी देख रहा हूँ तो कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा होता हूँ तो ही देख रहा होता हूँ। कल मैं देख रहा था कि अपने ब्रेक कैलिपर्स कैसे चेंज करते हैं और अपने कार के रोटर्स कैसे चेंज करते हैं, या फिर कार में ऐसा नॉइज़ आता है तो कैसे उसे फिक्स करते हैं। तो मैं उस चीज़ को हंट कर रहा हूँ, विच इज़ द वे यू शुड लुक एट टूवर्ड्स इंटरनेट, कि मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। दिस इज़ अ मैसिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मेरे पास ये रिसोर्स है, मैं इसे यूज़ कैसे करूँ। लेकिन उसके बजाय लोग जाते हैं कि कुछ काम नहीं है, चलो स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो मज़ा आ रहा है इसमें, और उसमें उनका जो मेन काम करना था वो गया। तो इस तरह से कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग अब्यूज़ करते हैं सेम सोर्स को। तो ये मेरा था कि मुझे सोचना है कि कैसे मुझे वो स्क्रॉलिंग का एडिक्शन नहीं है। फिर मेरे सराउंडिंग में फ्रॉम अ नोन पर्सन मैंने देखा कि उसे स्क्रॉलिंग का काफ़ी एडिक्शन है, और उसने क्या किया कि उसने कंप्लीटली अपने इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर लिया, और वो गया उसके फ़ोन से करीब 6-7 महीना तक। अब जब उसने फिर से उसे इंस्टॉल किया अपने फ़ोन में तो उसे वो एडिक्शन नहीं है, काफ़ी कंट्रोल्ड है। और अगर फिर से वो एडिक्शन उसको ग्रैब करने लगता है तो वो फिर से अनइंस्टॉल कर रहा है उस ऐप को। तो दिस इज़ वन वे ऑफ डीलिंग विथ योर सेल फोन एडिक्शन। ऐप्स को अनइंस्टॉल करो, टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट फॉर सम टाइम, लर्न टू लिव विदाउट इट। और सब्सटेंस एडिक्शन में भी सेम चीज़ होता है कि मतलब यू काइंड ऑफ एसोसिएट फन और रिक्रिएशन with that substance now, or in phone addiction now you are attaching fun और recreation with that phone now। अब तुम्हें लगता है कि इसके बिना तो लाइफ में कुछ फ़न ही नहीं है, क्योंकि मैं अगर ये नहीं करूँगा तो लाइफ में कुछ फ़न ही नहीं है, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा। बल्कि मज़े करने के और भी तरीके हैं। एक मज़ा तो तुम्हारा एक गोल को परस्यू करने में ही होता है, एक मज़ा होता है नए चीज़ों को सीख रहे हैं, एक मज़ा होता है हॉबीज़ डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारा फॉर्म होता है इन विच यू कैन have fun or recreation in your life, but when it turns to be an addiction, that's where you are supposed to cut it out। तो अगर तुम्हारा distraction इन सारे चीज़ों की वजह से हो रहा है तो my suggestion is that you cut it out for some time, learn to live without it, learn to live without especially apps like Instagram। मैं खुद ही Instagram में हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे बस पोस्ट करता हूँ, निकल लेता हूँ। कभी लाइव करना हो तो मैं लाइव कर लेता हूँ, स्क्रॉल तो बिल्कुल नहीं करूँगा मैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से कुछ वैल्यू नहीं मिल रहा। अब तुम सोचोगे कि अगर वैल्यू नहीं मिल रहा तो तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों को पोस्ट करता हूँ, लेकिन मेरे जैसे लोगों को कितने ही लोग फॉलो करते हैं तुम्हें पता ही होगा। मेरे को कंपेयर कर लो किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से और देख लो कि सब फॉलोअर्स के काउंट कितने। तो अगर मुझे फॉलो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है यार, मेरा इंस्टाग्राम से ऐसे भी कोई सोर्स ऑफ इनकम आ नहीं रहा है, या फिर मुझे उससे कुछ खास फ़ायदा हो नहीं रहा। लेकिन इंस्टाग्राम में आई एम देयर बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर। अगर तुम्हें एडिक्शन है और तुम बोलोगे कि आशीष मैं तुम्हें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करूँगा अब से क्योंकि मेरा एडिक्शन है, मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं बोलो बहुत ही अच्छी बात है भाई, तुम तो मेरी बात सुन रहे हो। जब कंट्रोल हो जाए तो वापस आ जाना, मेरे इंस्टाग्राम लाइव सेशन को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब नाउ यू आर कंट्रोल्ड, नाउ इट इज़ नॉट एन एडिक्शन। नाउ तुम पढ़ते पढ़ते बीच में नहीं खो जाते हो उसमें और 1 घंटा गायब नहीं हो जाते हो। अच्छी बात है। यूट्यूब इज़ अ गुड सोर्स आई बिलीव। यूट्यूब योर सर्च इंजन इज़ मोस्टली, और योर सजेशन इज़ मोस्टली द थिंग्स दैट यू आर चेकिंग आउट। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे फ़ोन में बस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड ही, मतलब टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही कुछ ना कुछ मिलेगा सीखने को। मुझे बॉलीवुड के कभी भी कुछ रेकमेंड नहीं होंगे क्योंकि मैंने कभी सर्च नहीं किया, मैंने कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो यूट्यूब इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया
platforms, and I don't think you can really stay away from it because it is a massive source of information. वहाँ पे मेरा बस यही सजेशन रहता है कि not interested डालो, YouTube listens to you. Instagram में तो they never do, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं कई बार मैंने कभी भी बहुत सारी चीज़ नहीं देखी लेकिन मेरे को वही रिकमेंड होता है, भैया मुझे नहीं देखना लड़कियां जो वर्कआउट कर रही है, मेरे को बार बार वही रिकमेंड होता है, पता नहीं क्यों, ठीक है. तो आई थिंक देयर इज़ अ डिफरेंस इन एल्गोरिदम and YouTube is a little bit different than Facebook and Instagram and even like Twitter and all these other platforms. So I think it is okay, but it is again up to you. Agar you think that you should remove that, then you should remove that, but do it step by step and be very careful when you get back to it, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें देखना होगा कि इट इज़ स्टिल नॉट एन एडिक्शन. नाउ मेरे को कैसे समझ में आया कि मैं क्यों नहीं स्क्रॉलिंग से एडिक्टेड हूँ, वो यही रीज़न है क्योंकि जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा था तो मैं इतना ज़्यादा घुस गया था अपने तैयारी में और इतना कम टाइम था मेरे पास कुछ भी और करने का कि एक तरह से मैंने खुद को ही सोशल मीडिया से आइसोलेट कर दिया था. मैं खुद ही ऐप्स को नहीं चला रहा था, इवन दो मुझे अनइंस्टॉल नहीं करना पड़ा, मेरा मोटिवेशन का लेवल शायद नेक्स्ट लेवल हो, लेकिन कहीं ना कहीं से यही हुआ कि एक बहुत ही लंबे टाइम तक आई वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म. एंड बिकॉज ऑफ दैट जब मैं एग्ज़ाम क्रैक कर चुका था और मेरे पास प्लेटफॉर्म्स आ गए और मैं ऐसे ही स्क्रॉल करना स्टार्ट कर रहा था, तो मैं कभी भी एडिक्ट नहीं हुआ उससे. पता नहीं कुछ तो है, अगर तुम एक लंबा ब्रेक लेते हो तो फिर वो एडिक्शन को किसी तरह से हेल्प करता है. और मुझे लगता है ये वही है कि तुम्हारा ब्रेन जो हंट करते रहता है ना हायर 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 लेवल को, वो उसका थ्रेशोल्ड फिर से कम हो जाता है शायद.